30 पर बाई चांस ये 30 पे पहुंच जाए तो क्या सरकार की रहाई सहायता से या सब कुछ से ये 30 पर पहुंच गया तो यहाँ 30 पर टिके रहने के लिए इसको अब क्या करना है? मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ। भाग रहा है, इस पर दिलचस्पी मत रखिए। शेर गिर रहा है, इस पर दिलचस्पी मत रखिए। दोनों दिशाओं में क्या वर्क हो सकता है, कितना गिर सकता है और कितना ऊपर जा सकता है, ये आपके पास समझ की विधियाँ होनी चाहिए। क्योंकि होगा वही, लॉस तो सबको होगा। जो भी शेयर खरीदेगा, ऐसा तो कोई नहीं है जिससे लॉस ना हुआ हो। लॉस को जो बुक कर लेता है ना, असली में लॉस वो होता है। बड़े बड़े जो भी, एक तरह ब्रोकरेज फर्म कह रहा है 14 पे जाएगा, दूसरा कह रहा है खरीद की रेटिंग है, तीसरा वो कह रहा है, इन दोनों को अलग अलग तरीके से कह रहा है उच्च जोखिम। ये क्या मतलब है? विदेशी ब्रोकरेज जो है, वैश्विक स्तर के ब्रोकरेज जो है बुलिश हो गए हैं। और वो आपको पता है किन कारणों से बुलिश हो रहे हैं। जहाँ सरकार की सहायता एजीआर के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सब में लागू होगा, दूसरा जो अमेरिका से जो नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे वोडाफोन आइडिया की। और आपको पता है वोडाफोन आइडिया का जो रिजल्ट है 10 नवंबर को आने वाला है। वैसे वोडाफोन आइडिया की वीडियो मैं कल आपके लिए बनाता, पर आज मुझे मंदिर में जाना है, इसलिए ये वीडियो मैंने कल ही आपके लिए बना दी थी। इसलिए अलग अलग वीडियो मैंने आपके लिए कर दी है। क्योंकि वोडाफोन आइडिया के अंदर जो है विदेशी ब्रोकरेज जो है, वैश्विक स्तर के ब्रोकरेज जो है बुलिश हो गए हैं। और वो आपको पता है किन कारणों से बुलिश हो रहे हैं। जहाँ सरकार की सहायता एजीआर के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सब में लागू होगा, दूसरा जो अमेरिका से जो आ रहे हैं प्रमोटर इसके अंदर, उस स्थिति को समझकर वो कुछ जो ब्रोकरेज फर्म है बुलिश हो रहे हैं और शेयर के अंदर 50% तक की बढ़ोतरी देख रहे हैं। करीब करीब अपने लक्ष्य 10 रुपये से वो 14 रुपये तक के शेयर जा सकता है। देखो सर, इतना कहना किसी ब्रोकरेज फर्म का कि ये शेयर 14 तक जा सकता है, वाकई जा सकता है, कोई ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, नीचे भी आ सकता है। पर आप ये समझ रहे हैं कि वोडाफोन आइडिया की स्थितियां सिर्फ एक कारण से प्रॉब्लम में नहीं है, चारों तरफ से प्रॉब्लम में है। चाहे वो 4G का विस्तार करना हो, 5G को ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्च करना हो, क्योंकि अभी ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्च नहीं हुआ। दूसरा, सब्सक्राइबर का इसका कम होना हो। तीसरा, सरकार की इसको सहायता मिलना हो। चौथा, एजीआर के ऊपर कुछ चीज़ें को होना हो। और फिर बैंक इसको ऋण देने की स्थितियों के साथ आगे बढ़ेंगे। और कई इसके ऊपर चीज़ें हैं जो आपको प्रॉब्लम के बारे में पता है, जैसे कि इसका 2 लाख करोड़ तक का इसके ऊपर कर्जा। तो क्या आपको लगता है कि अगर सरकार इसको राहत दे तो ये शेयर आपको हमेशा, अगर ये 30 पर बाई चांस ये 30 पे पहुंच जाए तो क्या सरकार की रहाई सहायता से या सब कुछ से ये 30 पर पहुंच गया तो यहाँ 30 पर टिके रहने के लिए इसको अब क्या करना है? मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ कि अगर इसको कुछ लोग 50-60 में दिखा रहे हैं, वो भी सहायता के हिसाब से, तो इसे 30 पर माइक 30 पे पहुंच गया तो ये 30 पर रहने के लिए इसे करना क्या पड़ेगा? भैया, इसे अपनी सेल बढ़ानी पड़ेगी, 5G का विस्तार करना पड़ेगा। जो ये लॉस लगातार कर रहा है, 6-6 हज़ार करोड़ के लॉस ये कर रहा है, उसको ये कम करना पड़ेगा। तो ये आप समझो कि अगर ये किसी भी कारण से कोई इसके 14 के टारगेट दे, 20 के दे, 30 के दे, बाई चांस वो हो जाए कुछ न्यूज के द्वारा, तो इसको वहां टिके रहने के लिए, उससे आगे जाने के लिए अब करना क्या पड़ेगा? वर्क। तो जो भी लोग आपको गुमराह कर दें किसी भी स्थितियों से कि कोई आपको बता दे तो वहां तक जाएगा, अरे भैया आप सवाल करो, वहां जाने के बाद ये वहीं रहेगा या उसके ऊपर जाएगा? फिर अब उसके ऊपर जाएगा तो कब जाएगा? जब ये अपनी लॉस को खत्म कर देगा, प्रॉफिट में आ जाएगा। उसके लिए इसे क्या करना पड़ेगा? बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और ये वहां मेहनत कर रहा है जहां BSNL आगे बढ़ रहा है, दूसरा जियो और एयरटेल ने पूरा कैप्चर कर लिया है। वहां इसको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी कि ये कुछ और ज़्यादा अपने को अच्छा करे, फिर ये अपने जो कर्ज को कम करे और फिर लॉस से प्रॉफिट में आए। तो उसमें लिए कितने दिन लग जाएंगे? इसके लिए दिन नहीं, सालों लग जाएंगे। तो सबसे पहले भ्रमित होना हमें छोड़ना पड़ेगा कि कोई हमें टारगेट दे रहा है ऐसी कंपनी में जिसमें 2 लाख करोड़ तक का कर्जा हो, सरकार की हाँ पर ये शेयर टिका हो। हाँ पर तो टिकेगा ना कि सरकार जब उसे कोई सहायता देगी। दूसरा, कुछ आपके लिए इस तरह से वीडियो बना रहे हैं कि अमेरिका से, यानी कि अमेरिका के कोई इसके अंदर प्रमोटर आ रहा है तो इसका बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो मैंने आपको एक वीडियो बनाई थी कि वोडाफोन आइडिया को उसके पुराने प्रमोटर ज़्यादा जानेंगे या जो नया आएगा वो जानेगा, सबसे पहली बात। और वोडाफोन आइडिया तो क्या कह रहा है सरकार से? सर कुछ सहायता करो। वोडाफोन आइडिया के प्रमोटर, वोडाफोन आइडिया ग्रुप क्या कह रहा है सरकार से? सर कुछ सहायता तो करो।
और जो नया प्रमोटर इसके अंदर आने वाली न्यूज है उसने क्या किया, जब सरकार कुछ अच्छा पैकेज तैयार करेगी इसके लिए तब वो प्रमोटर बनेंगे। तो क्या ये जो पुराने प्रमोटर हैं इनके रहते हुए, मैं आपको फिर दोबारा बता रहा हूँ, सरकार कुछ इनके लिए सहायता कर दे तो ये वैसे नहीं अच्छा हो जाएगा फिर। तो ये प्रमोटर जो आ रहे हैं इसको थोड़ा सा साइड में आपको रखना पड़ेगा। दूसरा क्या है, कुछ चीज़ें हैं इसके अंदर जो इसको, हाँ ये जो टारगेट इस पे ले जा सकती है, कौन सा, एजीआर पर इसको राहत मिल जाए, सरकार की इसको राहत मिल जाए, बैंक से इसको लोन मिल जाए, वो सारी विधियां हैं जो इन ब्रोकरेज फर्म वालों के टारगेट को पूरा कर सकती है। पर मैं फिर कह रहा हूं, टिके रहने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो शेयर भाग रहा है इस पर दिलचस्पी मत रखिए, शेयर गिर रहा है इस पर दिलचस्पी मत रखिए। दोनों दिशाओं में क्या वर्क हो सकता है, कितना गिर सकता है और कितना ऊपर जा सकता है, ये आपके पास समझ की विधियां होनी चाहिए। क्योंकि होगा वही, मैं आपको बताऊं, एंड वही होगा जो आप अपने माइंड को बिल्कुल समझ तरीके से लगाओगे कि भैया अगर 30 पे गया तो फिर 30 में अच्छा वर्क करेगा, वहां अच्छा वर्क कर दिया तो फिर आपको अच्छा देखना है। तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि इस तरीके की वीडियो आपके सामने आएंगी। ये हो गया 14 के टारगेट आगे, वो आ गया। अब हम न्यूज को समझेंगे थोड़ा समझने के बाद। तो वोडाफोन आइडिया शेयर मूल्य जो है 9 रुपये, स्टॉक आपको पता है इतने करीब चल ही रहा है, 50% ऊपर की ओर बढ़ने के लिए तैयार है क्योंकि वैश्विक ब्रोकरेज सुपर बुलिश हो गए हैं। सुपर बुलिश लिखा है इसके अंदर, क्या बदलाव आ रहे हैं आप समझ कर चलें। वैश्विक ब्रोकरेज फर्म सिटी ने, यानी इसने पहले भी, मैं आपको बताऊं, काफी ऊपर के भी टारगेट दिए थे एक बार, पर वहां तक ये पहुंचा नहीं था। दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया के प्रति अपना उत्साह दिखाया है, उत्साह दिखा रहे हैं भैया, और इसके लक्ष्य मूल्य को 10 रुपये से बढ़ाकर 14 रुपये कर दिया है, जो मौजूदा स्तर से लगभग 49% की बढ़ की संभावना है। ब्रोकरेज ने अपनी खरीद उच्च जोखिम रेटिंग बरकरार रखी है और समायोजित सकल राजस्व यानी एजीआर मामले पर सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के बाद इस शेयर को उच्च जोखिम उच्च लाभ वाला दाव बताया है। यह आप समझ कर चलना। सिटी ने कहा कि एजीआर बकाये की पुनर्गणना की अनुमति देने के टॉप न्यायालय ने शीर्षक न्यायालय के फैसले ने वोडाफोन आइडिया के लिए अवसरों का एक बड़ा द्वार खोल दिया है। इस कदम से सरकार बकाया देनदारियों को पुनर्मूल्यांकन कर सकेगी, जिससे कंपनी का वित्तीय बोझ कम हो सकता है। सिटी के अनुसार ये कानूनी राहत सरकारी सहायता की संभावना को मजबूत करती है और सुगम ऋण पुनर्गठन का मार्ग प्रशस्त कर सकती है, जो कंपनी की बैलेंस शीट और परिचालन स्थिरता को बहाल करने में एक महत्वपूर्ण कदम है। और सिटी का दृष्टिकोण क्या आ रहा है सर, ये आप समझ कर चलें। ब्रोकरेज ने वोडाफोन आइडिया पर अपने खरीद के भी चीज़ें बताई हैं और दूसरी तरफ उसने उच्च जोखिम वाले रुख की पुष्टि की है। एक तरफ ब्रोकरेज फर्म कह रहा है 14 पे जाएगा, दूसरा कह रहा है खरीद की रेटिंग है, तीसरा वो कह रहा है, इन दोनों को अलग अलग तरीके से कह रहा है उच्च जोखिम। ये क्या मतलब हो गया कि जो आपने पैसा लगाया है भैया डूब सकता है, इसका मतलब ये होता है उस जोखिम की चीज़ें से नवाजा है इसको। तो दोनों तरफ तो अपनी स्थिति को अच्छा करके चल रहा है सिटी वाला, और वित्तीय पोषण और नेटवर्क विस्तार दोनों में बेहतर संभावना का हवाला दिया। यानी कि वित्तीय पोषण यानी पैसों का आना और नेटवर्क में सुधार का करना, उस वजह से ये कंपनी के ऊपर वो टारगेट दे रहा है, ये आप समझ कर चल रहा। तो इसने इंडस टावर पर भी 500 रुपये के लक्ष्य मूल्य के साथ उच्च विश्वास वाली खरीद की राय बनाए रखी है, क्योंकि इस टावर कंपनी की वोडाफोन आइडिया की मौजूदा नेटवर्क रोल आउट और किसी भी संभावित नियामक राहत से सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। यानी कि अगर वोडाफोन आइडिया अपने को नेटवर्क में रोल आउट कर गया, आगे बढ़ गया, तो कहीं ना कहीं जो टावर लेता है इंडस टावर से, क्योंकि कस्टमर है इसका, तो वहाँ इंडस टावर को भी इससे लाभ हो सकता है। यानी वोडाफोन आइडिया से इंडस टावर को लाभ जो है सिटी वाला सोच रहा है कि हो सकता है, ये आप समझ कर चलना। तो ये सारी स्थितियाँ होती हैं भैया, ये अलग तरीके की फील्ड है जिसमें हम वर्क कर रहे हैं, और जहाँ ये स्थिति को हम समझ गए कि भैया यहाँ पर हर एक स्थिति को देखा जाता है, तो मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि सबसे पहले आपको अपने को बचाना है, अपने पैसों को बचाना है, और जो न्यूज़ बेस्ड चीज़ें चल रही हैं वहाँ आप बिल्कुल बहुत संयम रखें, वहाँ अपने को बहुत धैर्यता लाएँ, क्योंकि न्यूज़ से कोई शेयर भागेगा, न्यूज़ से गिरेगा, ये आप समझें। तो वहाँ फंसने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं, फिर वहाँ हम काम नहीं देख रहे हैं। अभी भी मैं आपको बताऊँ काफ़ी जो निवेशक हैं तो इस उम्मीद में सरकार से इससे कुछ राहत मिले, और आज वाली वीडियो का मेरा पहला पार्ट अगर आप समझ लो तो उस राहत की स्थिति मैंने आपको बता दी है कि टिके रहने के लिए क्या करना पड़ेगा, और ये संभावना अगर आपके अंदर आ गई तो आप बचकर चीज़ों के साथ जाओगे सर, ये समझना। दूसरा, अगर हम स्थितियों को देखें तो बुनियादी बातों और भविष्य के ट्रिगर्स में सुधार। वोडाफोन आइडिया का कुल कर्ज 2 लाख करोड़ रुपए है। क्या है ये? निगेटिव है, इसे समझ कर चलना भैया, जिसमें 1.2 लाख करोड़ रुपए स्पेक्ट्रम देनदारियां भी हैं और 83,400 करोड़ रुपए एजीआर बकाया शामिल है। सिटी के
उम्मीद है कंपनी अगले 3 वर्षों में 4G और 5G विस्तार में तेजी लाने के लिए 50,000 से 55,000 करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय कार्यक्रम पूरा करेगी। 50,000 से 55,000 करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय कायम करी। कितने साल में करा है इसने? 3 साल में है। 2025 से यानी 2028 तक चीज़ों को समझो आप। 3 साल के अंदर ये पूंजीगत व्यय करेगा अपने को अच्छा करने के लिए। तो ये आपके पास इतना समय भी होना चाहिए। अच्छा, अगली रैली को क्या गति दे सकता है, यानी कि अगली जो तेजी आएगी उसमें तो तेजी तो कुछ ना कुछ चीज़ों से आ ही जाएगी। सरकार ने राहत दिया वो दिया, मैं फिर आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये तो न्यूज़ में ही आ रहा है। सीटी को क्या लगता है क्या रैली के कारण हो सकते हैं? देखो सर, सबसे पहले बताएं, विश्लेषकों का मानना है कि कई निकट अवधि के घटनाक्रम इस शेयर में तेजी ला सकते हैं, जिनमें शामिल है निकटक्रम मतलब कि हाल ही के अंदर ही ऋण पुनर्गठन पर ठोस प्रगति, यानी कि जो ऋण है उसको दोबारा से पुनर्गठन करके दोबारा से लोन लेने की स्थितियों के साथ जो है संबत मार्च 2026 तक की स्थितियां आई है। इक्विटी फंड जुटाने की घोषणा, सरकारी राहत की औपचारिक पुष्टि, अगर सरकारी राहत की औपचारिक पुष्टि भी हो जाए तब भी ये शेयर चीज़ों के साथ भाग सकता है। सीटी ने कहा कि इनमें से कोई भी कारक शेयर को निर्णायक रूप से 10 रुपये के स्तर से ऊपर ले जा सकता है। तो ये आप समझकर चल सकते हैं। तो सीटी का जो भी स्थितियाँ हैं वो न्यूज़ बेस्ड चल रही है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, न्यूज़ की बारीकियां मैं आपको समझा चुका हूँ, तो आपको बहुत संयम रखना है सर। मैं आपको बता दूँ, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, मैं आपको खरीदने बेचने की स्थितियाँ नहीं बता रहा हूँ। न्यूज़ आई है उसका आंकलन हम कर रहे हैं, वो सबके सामने आई है, तो ये आप समझ कर चलें। दूसरी स्थिति अगर हम देखें तो भैया इसका Q2 भी आने वाला है, जहाँ पर 10 नवंबर की इसकी स्थितियाँ हैं और उससे पहले इसके अंदर तेजी आ गई है, ये आप समझ कर चलना। तो सर क्या है कि कर्ज में डूबी दूसरी कंपनी वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही के वित्तीय परिणामों का विचार पर अनुमोदन के लिए अपनी बोर्ड बैठक की तारीख की घोषणा भी कर दी है। वो आपको पता है कब है, 10 नवंबर 2025 की है। और जेएम फाइनेंशियल के अनुसार वोडाफोन आइडिया को सितंबर 2025 को समाप्त तिमाही में 6,823 करोड़ रुपए का शुद्ध घाटा होने की उम्मीद है, यानी कि कंपनी को फिर से बड़ा घाटा जो है वो होने की उम्मीद है। जो पिछले साल इसी तिमाही में कंपनी को 7,175 करोड़ का शुद्ध घाटा हुआ था, जबकि जून 2025 की समाप्त तिमाही में उसे 6,608 करोड़ का शुद्ध घाटा हुआ था, यानी कि कंपनी हजारों करोड़ों में जो है लॉस में चल रही है। तो इसको सही करके ही कंपनी बेटर हो सकती है। वो कब होगा? जब काम का विस्तार होगा, आगे की चीज़ें नीतियाँ अच्छी होंगी, तो उसमें काफ़ी समय आपका जाने वाला है, ये आप समझ कर चलना। अच्छा, अगर हम जून 2025 कंपनी की सेल देखें तो 11,022 करोड़ की सेल है, जो हम कह नहीं सकते कि भैया बेकार सेल है, अच्छी खासी सेल कंपनी की है। और 6,608 करोड़ कंपनी का लॉस भी चल रहा है, ये आप समझ कर चलना। बाकी शेयर होल्डिंग पैटर्न, बाकी स्थिति सब आपको पता है, वो आपसे छुपा नहीं है। तो न्यूज को आपको बहुत अलग तरीके से समझना है और अलग अलग स्थिति को समझना है। ब्रोकरेज फर्म वाले अपने टारगेट देंगे, आपको भी अपनी स्थिति को समझना है, क्योंकि ब्रोकरेज फर्म वाले टारगेट देने के बाद भी बोलते हैं भैया अपनी एनालाइज भी कीजिए। और जहाँ न्यूज आई है वो भी कहता है भैया हम इस चीज़ की पुष्टि भी नहीं करते। तो कई जगहों पर ऐसा हमारे सामने होता है कि हमें समझना खुद को ही पड़ेगा। भ्रमित मत होइए। देखो जरा, जब कभी हमारा पैसा किसी ऐसे ऐसे शेयरों में फंस जाए, बड़ा दुख हो जाता है, क्योंकि फिर वहाँ पर अलग अलग नीतियाँ हमारे सामने आती है। खास ये पैसा कहीं अच्छी कंपनियों में लगा दी तो अच्छा हो जाता। तो उम्मीद वाले शेयर जो होते हैं वो ज़्यादा धोखा देकर जाते हैं, जिससे हमें जल्दबाजी में पैसा कमाने की स्थितियाँ होती है। और जो किसी न्यूज़ पे ही चलने वाला है, न्यूज़ पे ही गिरने वाला है, वहाँ कुछ माइंडेड लोग क्या होते हैं, न्यूज़ पे चलने वाला और न्यूज़ पे गिरने वाले पैसे कमाते हैं। माइंडेड लोग कमाते हैं वो, जो दिल नहीं लगाते हैं। और जो दिल लगाएगा वो कभी भी अलग तरीक़ों से बाजार को नहीं देख पाएगा। मैं आपको बता दूं, तो वो तो दूसरों की बातों में गुमराह होगा। इसलिए सच्ची एनालाइज पर विश्वास कीजिए। सबसे पहले खुद पर विश्वास कीजिए और खुद को समझाइए कि मैं किस तरीके से बाजार के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, क्या इसके अंदर जोखिम है, क्या जोखिम नहीं है, ये सब आपको पता होना चाहिए। जब तक कि आपको ये नहीं पता होगा कि यहाँ पैसा डूब भी सकता है, तब तक आप इस बाजार से नहीं कमा सकते। और जब तक आपको यही समझ में आएगी यहाँ प्रॉफिट ही प्रॉफिट है जी, प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, तो ये देख लो जी 1 साल से प्रॉफिट आ रहा है, क्या हो रहा है, लॉस में ही चल रहे ना सबके सब। पर वहाँ क्षमता होनी चाहिए कि वो आपके जो शेयर आपकी झोली में है वो किस कंडीशन के शेयर हैं, मतलब वो बेकार ही हैं या फिर अच्छे कवर करते हों। तो वो एक आपको देखो सर, लॉस तो सबको होगा, जो भी शेयर खरीदेगा, ऐसा तो कोई नहीं है जिससे लॉस ना हुआ हो। लॉस को जो बुक कर लेता है ना, असली में लॉस वो होता है। बड़े बड़े जो भी धुरंधर हैं उनको भी पता है कि उनको कहीं ना कहीं लॉस आ रहा होगा अच्छी कंपनियों में, पर उनको पता है कि वो जो कंपनी का सिलेक्शन करके बैठे हैं वो कभी ना कभी उस लॉस को पूरा भी करके जाएंगे। तो क्या है, उसमें समय लग जाते हैं बहुत बढ़िया, तो वो समय आपके पास होना चाहिए। पर आपको
फिर कह रहा हूँ, न्यूज बेस्ड कंपनी पर विशेष तौर पर बहुत संयम रख के चलना आपको पड़ेगा। किसी भी को भी खरीदने बेचने की नीति में चैनल पर नहीं है। मेरा कोई टेलीग्राम कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है और ना ही आज तक मैंने बनाया है। तो सर सच्ची उड़ देखिए, अच्छी उड़ देखिए, समझ कर देखिए, तो चीटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।